हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको एंड वेलकम टू माय चैनल टुडे विद रऊफ खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंसिस्ट है 10 मोस्ट यूजफुल सेंटेंसेस विच आर एक्चुअली बीइंग स्पोकन इन आवर एवरीडे लाइफ। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है उसको समझने से पहले आप सिचुएशन को समझें। मिसाल के तौर पे जब मैं आपसे ये कहूं कि आप फिर रात को जरूर आएंगे ना मेरी बर्थडे के ऊपर, तो आप आगे से कहते हैं जी मैं कोशिश तो जरूर करूंगा और मेरा दिल भी है आने को, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं श्योर नहीं हूं। तो जब आप किसी चीज के बारे में श्योर ना हो, कोई बंदा आपको फोर्स करे, तो फिर आपने कौन सा सेंटेंस ऐसी सिचुएशन में यूज करना है, वो है आज का हमारा सेंटेंस नंबर 1। दैट इज, इट इज इम्पॉसिबल टू से फॉर श्योर। इट इज इम्पॉसिबल टू से फॉर श्योर। इसका मतलब यह है कि मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। ओके, सेंटेंस नंबर 2, व्हाट अ माउथफुल। देखिए, व्हाट अ माउथफुल का मतलब यह है कि आपकी जुबान बहुत लंबी है। मतलब ये कि आप गलत बात कर रहे हैं, आप ठीक बात नहीं कर रहे। ओके, व्हाट अ माउथफुल। सेंटेंस नंबर 3, यू बेटर गेट अवे फ्रॉम इट। यू बेटर गेट अवे फ्रॉम इट। इसका मतलब ये है कि आप इस चीज से या इस मसले से दूर ही रहें, या आप इस चीज से दूर ही रहें तो अच्छा है। ओके, सेंटेंस नंबर 4, डोंट गो बाय व्हाट अदर सेज। डोंट गो बाय व्हाट अदर सेज का मतलब यह है कि आप लोगों की बात पे ध्यान मत दिया करें। लोगों का तो काम है बातें करना, मतलब ये आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करें। ओके, सेंटेंस नंबर 5, गेट मी आउट ऑफ दिस थिंग। गेट मी आउट ऑफ दिस थिंग का मतलब यह है कि आप मुझे इस चीज से दूर ही रखें। ठीक है, आप मुझे इस चीज से दूर ही रखें, मुझे इस चीज को मुझे मुझे इस चीज से साइड पे ही रहने दें। गेट मी आउट ऑफ दिस थिंग। ओके, सेंटेंस नंबर 6, व्हाट शुड बिजनेस विद दैट। व्हाट शुड बिजनेस विद दैट का मतलब यह है कि तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं और आप बात कर रहे हैं और एक कोई तीसरा शख्स आ जाता है, उसका ताल्लुक भी नहीं है इस डिस्कशन के साथ, तो वो बीच में अपनी बात करने लग जाता है, तो आप वहां पे ये यूज कर सकते हैं व्हाट शुड बिजनेस विद दैट, कि आपका इस बात के साथ क्या ताल्लुक है। ओके, सेंटेंस नंबर 7, कुड यू प्लीज सेंड आउट अ ग्लास ऑफ वाटर, और कुड यू प्लीज सेंड आउट a tissue paper or anything that you are actually required at the moment। मतलब ये could you please send out a glass of water, इसका मतलब ये है कि आप प्लीज एक गिलास पानी भेज देंगे। जैसे कोई बाहर जा रहा होता, आप कहते यार प्लीज किसी के हाथ एक गिलास पानी भेज दीजिएगा, या टिश्यू पेपर भेज दीजिएगा, या कोई भी चीज भेज दीजिएगा, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट कीप दिस सेंटेंस इन योर माइंड, कुड यू प्लीज सेंड आउट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक गिलास पानी भेज देंगे। ओके, सेंटेंस नंबर 8, यू डोंट हैव टू गिव मी सॉरी। यू डोंट हैव टू गिव मी सॉरी। इसका मतलब यह है कि आपको मुझे सॉरी करने की जरूरत नहीं है। समटाइम होता है ना, कोई अच्छा बंदा आपसे सॉरी करता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं प्लीज आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, यू डोंट हैव टू गिव मी सॉरी। सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9 के लिए अब आप सिचुएशन को समझें। जैसे मिसाल के तौर पे हम गाड़ी में जा रहे हैं, तो हमारा पेट्रोल खत्म होने लगता है, थोड़ा रह जाता है, तो हम वहां पे क्या कहेंगे, वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। ओके, इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं वी आर रनिंग आउट ऑफ मनी, हमारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं। ठीक है ना, वी आर रनिंग आउट ऑफ शुगर, या आई एम रनिंग आउट ऑफ शुगर, हमारे पास चीनी खत्म हो रही है। तो जब भी आप रन आउट कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कोई चीज कम हो रही है। वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, गाड़ी में पेट्रोल कम हो रहा है। सेंटेंस नंबर 10, डोंट मेक मोर आउट ऑफ दिस। प्लीज डोंट मेक मोर आउट ऑफ दिस। इसका मतलब यह है कि आप सिचुएशन समझें
कि मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात थी, अब आप उसको लंबा करते जा रहे हैं और उसमें से बुराई निकालते जा रहे हैं, बुरी बात उसमें से जबरदस्ती निकाल रहे हैं। तो उस सूरत में हम कहते हैं प्लीज डोंट मेक मोर आउट ऑफ दिस, कि यार बस करो, अब इतना ज्यादा ना इसमें से निकालते रहें। दूसरी सिचुएशन, मिसाल के तौर पे आपको किसी जगह पे इज्जत मिलती है, आपको बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, तो आप उसका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, बिला वजह का ही फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे भी हम ये कह सकते हैं प्लीज डोंट मेक मोर आउट ऑफ दिस, कि अगर आपको इज्जत दी जा रही है तो आप प्लीज जरा अपने कंट्रोल में रहें। या दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई कि छोटी सी बात होती है बुराई, छोटी सी बुराई ना होने के बराबर, 9 छाइयां, एक छोटी सी बुराई है, उसमें से निकालते जा रहे हैं, जबरदस्ती निकालते जा रहे हैं, तो उस वक्त भी हम ये यूज करते हैं प्लीज डोंट मेक मोर out of this. Okay guys, this was what we were supposed to make it done. So we have done 10 sentences for today. So thank you very much for watching the video. This is my humble request from all of you. If you like the video, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe the channel. Thank you very much. Next video में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।